नाज़रीन अमी पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हो रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। एक तरफ अमेरिका की लेब पालक हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह भी चीन की पाकिस्तान हिमायत पॉलिसी है और अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है कि चीन से राब्ते कम करे और रूस से भी ताल्लुकात कम किए जाएं। जबकि दूसरी तरफ पूरी कौम खड़ी है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। इसके साथ साथ अटलांटिक ने जो खबर दी है इस पर भी इस वीडियो में बात की जाएगी कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन इस वक्त कप्तान को निकालने की वजह भी सामने आ चुकी है और इसके पीछे जो लोग थे उनके चेहरों से भी नकाब उतरने लगा है। अटलांटिक की खबर से आपको आगाह करते हैं कि इसने क्या इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन अटलांटिक के इस आर्टिकल में चीन की इस सारी पॉलिसी को डिस्कस किया गया है जो इस खित्ते के हवाले से चीन इस्तेमाल कर रहा है और चीन की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक अमल भी कर रहा है। इसमें अखबार लिखता है कि जिबूती में चीन की आर्मी चौकी मौजूद है और इसका अड्डा भी मौजूद है, लेकिन अब वो पाकिस्तान में भी अपना अड्डा बनाना चाहता है और इस सिलसिले में हुकूमत से बातचीत जारी है। और इसके पीछे मकसद ये है कि एक तो चीन पाकिस्तान में बैठकर अपना दिफा मजबूत बना सकता है, इसके साथ साथ पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हो सकता है और दूसरा ये कि भारत को भी काउंटर किया जा सकता है जो कि अमेरिका का पिट्ठू है। चीन को ये इशू है कि पाकिस्तान की ताकत के साथ इसकी ताकत है। अगर पाकिस्तान कमजोर हो जाता है तो इसके असरात चीन पर भी पड़ेंगे, इसलिए चीन चाहता है कि जितना ज्यादा हो सके पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। नाज़रीन अब ये खबर ऐसी है कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक चीन इस बात की तरदीद न कर दे कि ऐसी कोई बात नहीं है। CIA ने ये खबर फैलाई है कि चीन पाकिस्तान में अपने अड्डे बना रहा है और इसी वजह से कप्तान की हुकूमत गिराई गई है, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन पाकिस्तान मिलकर एक ऐसी कुव्वत बन जाए जो अमेरिका के लिए मौत का सामान हो जाए। CNN ने भी इस किस्म का आर्टिकल लिखा है जिस पर शीरी मजारी ने भी इतराजात किए हैं और हुकूमत से कई एक सवालात इसके बारे में किए गए हैं। नाज़रीन ये आर्टिकल अक्टूबर 2021 में छपा था और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अमेरिका की इमा पर छापा गया है, वरना अगर अमेरिका ना चाहता तो ये छप नहीं सकता था। इसमें ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अड्डों के बारे में बातचीत हतमी फैसले के करीब पहुंच चुकी है और अनकरीब इसे फाइनल कर लिया जाएगा। अब असल मामला ये है कि अड्डे देने की राह में एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था। शीरी मजारी ने पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका किस से ये मामला तय कर रहा था जबकि हुकूमत तो कप्तान की थी। इसका क्या मतलब है कि अंडरग्राउंड कोई साजिश तैयार की जा रही थी और दरपर्दा इस किस्म की बातें तय की जा रही थी, जिनमें एक ये बात भी थी कि कप्तान के होते हुए अमेरिका को अड्डे नहीं मिल सकते, इसलिए कप्तान को रास्ते से हटाया जाए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि CNN ने ये आर्टिकल क्यों लिखवाया है कि अमेरिका के साथ अड्डों के मामला तय किए जा चुके हैं। ये किसके साथ और किसने इस तरह के मामला तय किए हैं। अब हुकूमत तो कप्तान की नहीं है, हुकूमत के बाहर से क्या डील हो रही थी इसका जवाब मौजूदा हुकूमत ने देना है और शीरी मजारी ने ये बात शोबाज हुकूमत से पूछी है। नाज़रीन मसला ये है कि चीन एक आइलैंड के ऊपर अपनी मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है और अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि अगर चीन ने अड्डे बनाए तो अमेरिका इस पर हमला करेगा। असल बात ये है कि चीन को धमकी देना तो अमेरिका के बस में नहीं है, ये दरपर्दा पाकिस्तान को धमकी है कि तुम चीन से पीछे हट जाओ, इसलिए कि हम चीन पर हमला करने वाले हैं तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका समझता है कि चीन के अड्डों पर हमला करने से उस तरह चीन का नुकसान नहीं कर सकेगा जिस तरह चीन पर बराह रास्त हमला करने से होगा, इसलिए अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इसको अड्डे दे दे और वो पाकिस्तान से चीन पर हमले करे। इसी तरह अमेरिका ने भारत से भी अड्डों का तकाजा किया था, लेकिन भारत डर गया था कि अगर अमेरिका ने भारत से चीन पर हमला कर दिया तो चीन की जंग बराह रास्त भारत से शुरू हो जाएगी जो कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका दूर बैठा है। जितनी देर में वो इसकी मदद को आएगा चीन इसकी बैंड बजा चुका होगा। इस तरह अमेरिका ने हर उस मुल्क की रजीम तब्दील की है जहां चीन अड्डे बनाने की कोशिश करता है। असल तकलीफ अमेरिका को यही है कि चीन क्यों पाकिस्तान में अड्डे बना रहा है। प्रोग्राम तो अमेरिका का था कि पाकिस्तान से अड्डे ले ले, लेकिन अमेरिका को दो हरफी जवाब दिया गया जिससे अमेरिका जल भुन गया कि एक मुल्क तो कल तक मेरी डिक्टेशन पर चलता था, आज मुझे जवाब देने लगा है। और यही बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की गई।
अमेरिका के साबिक कमांडर ने भी इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका पाकिस्तान में अड्डे बनाने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि अफगान अमेरिका जंग में अमेरिका का भारी असलहा अफगान तालिबान के हाथ लग चुका है और वो किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके सद्देबाब के लिए अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कप्तान इसकी राह में रुकावट है। डेविड ने यह भी कहा है कि अमेरिका के 7 अरब डॉलर के हथियार इस वक्त तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और इसकी वजह से खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। इसलिए इन खतरात से बचने और तालिबान को किसी भी जंग से रोकने के लिए तालिबान के खिलाफ एक्शन करने की जरूरत है। नाज़रीन, बात यह है कि अमेरिका तालिबान के रेफरेंस से चीन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है कि चीन के खिलाफ इन अड्डों को इस्तेमाल करेगा और चीन की ताकत को कम करने की कोशिश करेगा। वरना अमेरिका को उस वक्त ख्याल क्यों न आया जब अफगानिस्तान से निकल रहा था कि अपने हथियार भी साथ ले जाता, लेकिन इसने जानबूझकर ये काम किया था ताकि आगे प्लानिंग का बहाना मिल सके और पाकिस्तान से किसी तरीके से अड्डे हासिल करके चीन और रूस के खिलाफ कार्रवाइयों को शुरू किया जा सके। अब सवाल ये है कि अमेरिका खुद ही किसी मुल्क पर हमला कर दे और नाम तालिबान का लगा दे, इसलिए कि एक और बहाना मिल जाए और अफगान तालिबान के बहाने से अड्डे लिए जाएं। इसके लिए कप्तान अमेरिका को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए कि इसने साफ जवाब दे दिया था कि हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे। इसकी वजह से अमेरिका को तकलीफ है कि कप्तान ने इसे साफ जवाब दिया है, इसलिए इसने शहबाज शरीफ जैसा बंदा तलाश किया और इसे आगे लेकर आया और कप्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिश की और इसकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। नाज़रीन, कप्तान का नजरिया ये था कि अमेरिका की साजिश को नाकाम करने के लिए आर्मी और सिविल हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। अब कप्तान के खिलाफ साजिश करके इसकी हुकूमत खत्म की गई है और असल गेम जो खेली गई है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी बेस बनाना चाहता है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि अमेरिका का चपरासी भी आंखें दिखाता था, लेकिन कप्तान ने इसको औकात याद दिला दी कि हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है जो हर तुम्हारी बात मानी जाए। अब शहबाज यही काम करेगा कि अमेरिका से डिक्टेशन लेगा और इसके हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया जाएगा, जिसके खिलाफ कप्तान मैदान में आ चुका है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल किस जानिब जाने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।